अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू टेंशन फ्री। तो फिर हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सही है, 10.2 का आगे क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। तो यहाँ से हमने छोड़ा था, हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो ये दिया हुआ साइन अल्फा दिया हुआ √3/2, कॉस बीटा दिया हुआ 1/2, और उन्होंने बोला कि दोनों जो हैं ये दोनों जो हैं कि इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब सब पॉजिटिव होते हैं। तो इसमें हमें मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि इसमें हमारे पास √ जब भी हम लगाते हैं उसमें प्लस माइनस की वैल्यू आती है। सही है, तो इस वजह से जब प्लस माइनस की वैल्यू आती है इसने बोला भाई माइनस को साइन को इग्नोर कर दो। क्यों? क्योंकि उसे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, क्योंकि उसने बोला कि ये फर्स्ट कॉर्नर में ऑल पॉजिटिव होता है। सही है, तो उसने हमें ये बोला 10 अल्फा माइनस बीटा निकालो। तो फिर सबसे पहले हम 10 अल्फा माइनस बीटा देख लेते हैं किसके इक्वल होता है। अल्फा प्लस बीटा देख लेते हैं किसके इक्वल होता है। 10 अल्फा प्लस 10 बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। सही है, ये इसके इक्वल होता है। सही है, अब तुम बोलो यार तुम पागल हो गई हो या क्या, दिमाग ख़राब हो गया क्या, हमें पागल बना रही हो हैं। यहाँ पर ना 10 का जिक्र है, ना 10 अल्फ़ा का जिक्र है, ना 10 बीटा का जिक्र है। क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं तुम्हें बताती हूँ क्या हो रहा है। देखो, अगर हम कहें 10 अल्फ़ा वैसे किसके इक्वल होता है, 10 अल्फ़ा की बात करूँ तो किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा अपॉन क्या, कॉस अल्फ़ा, है ना। अब मैं बोलूँ 10 बीटा किसके इक्वल होता है, तुम बोलोगे हैं ऐसे तो हमें पता है 10 बीटा किसके इक्वल होता है। तुमने बोला साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। सही है, वैसे 10 किसके इक्वल होता है, 10 थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर अल्फा है तो अल्फा आ गया, बीटा है तो बीटा आ गया। सही, इस तरह का हो गया। अब देखो हमें हमारे फॉर्मूला क्या होता है। अब ये तुम बोलो भाई सही है, चलो सही है, चलो मान ली 10 अल्फा इसके इक्वल होता है तो है, बल्कि मान के लिए है। साइन अल्फा दिया हुआ है, अब कॉस अल्फा तो दिया हुआ ही नहीं है भाई। तुम अभी भी तुम गलती कर रही हो। मैं बोलती हूँ भाई मैं गलत नहीं कर रही हूँ। कैसे प्रूव दूंगी? मैंने बोला भाई मशहूर ज़माना आइडेंटिटी को बुलाया जाए। तो उन्होंने बोला अच्छा वो साइन स्क्वायर, अब ये अल्फ़ा ले लेंगे, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इजिकल टू 1। सही है, तो मैंने बोला हाँ सही है। तो तुमने बोला कि हमें, मैंने बोला कॉस स्क्वायर अल्फ़ा चाहिए ना मुझे इस केस में, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को इधर रहने दिया इजिकल टू 1 माइनस, बहुत गंदा मैंने लिख रहा है मेरा है, 1 माइनस क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। सही है, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हमारे पास निकल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा √3/2 है, और इसका स्क्वायर ले लेंगे। सही है, तो 1 माइनस √3/2 करते हैं, सिंपल कैलकुलेटर की मदद से करेंगे। 1 माइनस ब्रैकेट डालेंगे, √3 डालेंगे अपॉन 2 डालेंगे, और इसका फिर स्क्वायर ले लेंगे। सही है, ये मेरे पास आ रहा है 1/4 के इक्वल। सही है, 1/4 के इक्वल आ रहा है। सही है, अब नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन 1/4 के इक्वल आ रहा है। सही है, 1/4, लेकिन तरीका बता दिए किस तरीके से करना है। कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया। सही है, अब हमें बस आंसर आ गया। चलो बस अब पुट कर देते हैं। भाई देखो उसने बोला कॉस अल्फा इसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर अल्फा नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर लेना पड़ेगा। क्यों? ताकि स्क्वायर कैंसिल हो जाए। तो अंडर हम लेंगे तो दोनों साइड पे लेंगे। सही है, तो फिर अब क्या करेंगे, अंडर 1/4 कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2। 1/2 क्या आ रहा है, प्लस माइनस में आ रहा है। सही है, अब हमें मैंने क्या बता दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सिर्फ 1/2 लिख लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू लिखने से 1/2 लिख देंगे। सही है, तो कॉस अल्फा मेरे पास किसके इक्वल आ रहा है, 1/2 के इक्वल आ रहा है। सही है, तो मेरे पास ये इसमें अब मैं जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई ना उसको मैं ऐसे कर लेती हूँ। सही, ये मुझे याद रहेगा। सही है, अब 10 बीटा के लिए क्या करेंगे, मैंने बोला भाई मशहूर है ज़माना आइडेंटिटी को बुला, तो उन्होंने बोला सही है कॉस क्या कहते हैं, कॉस बीटा तो है, साइन बीटा नहीं है मेरे पास। सही है, कॉस बीटा है साइन बीटा नहीं है, तो मैंने बोला मशहूर ज़माना आइडेंटिटी को बुलाओ। तो उन्होंने बोला अच्छा सही है, साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा इस केस में, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, इजिकल टू 1 हो जाएगा। मैंने बोला हाँ इजिकल टू 1 हो जाएगा। सही है, फिर तुमने बोला यार बात सुनो। सही है, बात सुनो, तुमने बोला हमें इस बार क्या निकालना है, हमें साइन बीटा निकालना है। तो तुमने बोला साइन बीटा को इधर ही लेने दो। मैंने बोला सही है, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। सही है, तो भाई 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर ले लेंगे, साइन स्क्वायर बीटा निकाल लेंगे। तो ये करते हैं 1 माइनस ये ब्रैकेट, फिर 1/√2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। सही, इजिकल टू साइन स्क्वायर बीटा। लेकिन हमें क्या चाहिए था, साइन बीटा चाहिए था, तो साइन स्क्वायर बीटा आ रहा है, तो क्या करेंगे टेकिंग अंडर ऑन बोथ साइड। मैंने बोला सही है, अंडर रूट ले लो, कोई मसले की बात ही नहीं है। तुमने अंडर रूट 1/2 ले लिया, तुम्हारा आंसर आ गया 1/√2। तुम्हारा आंसर क्या आ गया, 1/√2 इजिकल टू साइन बीटा। सही, सिंपली तुम्हें इसमें पुट कर देना है। पहले 10 अल्फा में पुट करते हैं, अच्छा ये अगले पेज में कर लेते हैं। सही है, ताकि थोड़ा अच्छा काम हो जाए। सही, मैं करती हूँ अगले पेज में कॉपी करती हूँ उसको। अच्छा, तो अब हमें सिंपल क्या करना है, साइन अल्फा की जो वैल्यू थी वो पुट कर देनी है, कॉस अल्फा की जो वैल्यू थी वो पुट कर दी। तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या थी, साइन अल्फा की वैल्यू थी √3/2। सही है, √3
3/2 डिवाइड करेंगे। कॉस अल्फा की वैल्यू क्या थी देख लेते हैं। कॉस अल्फा मैंने निकाला 1/2, 1/2 पुट कर दोगे तुम, 1/2 पुट कर दो। इस तरह टेन बीटा भी देख लेते हैं क्या वैल्यू है। साइन बीटा देख लेते हैं क्या है। साइन बीटा मेरे ख्याल है 1/2 क्यों चलता, साइन बीटा 1/2 और कॉस बीटा किसके इक्वल है, तुमने बोला 1/2 सही है। पहले ये वाली चीज़ सॉल्व कर लेते हैं। सही है, मैं कैलकुलेटर बंद कर दूँ। हाँ, tan अल्फा इजिकल टू √3/2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 1/2 ही हो जाएगा 2/1। tan बीटा इजिकल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय √2/1 क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल कर दो क्या हो जाएगा, इस तरह का कर लिया मैंने। सही है, अब क्या हो जाएगा यहाँ से 2 से 2 कट गया, क्या tan अल्फा किसके इक्वल हो गया √3 के, tan अल्फा किसके इक्वल हो गया √3 के, और tan बीटा किसके इक्वल हो गया √2 से √2 कट गया 1 बचा। tan बीटा किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल हो गया। अब जो हमारे पास फॉर्मूला था tan अल्फा प्लस बीटा निकालना था, tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अब ये फॉर्मूला इसमें पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ tan अल्फा वहाँ पर √3 पुट कर देंगे, √3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस √3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस √3 हो जाएगा और हो जाएगा 1 माइनस √3 हो जाएगा। सिंपल देखो √3 प्लस 1 क्या होता है 1 प्लस √3 और 1 माइनस √3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो कितना होता है 1 माइनस √3। सही, दोनों कैलकुलेटर्स में तुम लोग निकाल के दिखा दिया। सिंपल यहाँ मेरे पास आंसर आ गया। सही है, अब हम आगे करते हैं। सही है, आगे उसने बोला हुआ आगे जो भी है ना वो हम इस पेज में करते हैं क्योंकि बहुत गिच में हो जाएगा। सही है, इस पेज में करते हैं, वही हमारा क्वेश्चन पुराना ही है। सही है, अब मैं क्वेश्चन की मतलब देख लेती हूँ क्या है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अब हमें निकालना है साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा निकालना है। सही है, सही ये निकालना है। हमें दिया हुआ उसने साइन अल्फा दिया हुआ है √3/2 कॉस बीटा दिया हुआ है 1/2 और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों, फर्स्ट क्वाड्रेंट, बस फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख के समझ जाना। सही है, मैंने मुंह से बोल तो दिया ना, तो उसमें कोई इतना मसला तो नहीं होना चाहिए। सही है, साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस है तो माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये होता है फॉर्मूला। सही है, तो आप तुम बोल रहे हैं भाई साइन अल्फा तो समझ में आ रहा है हमारे पास है, लेकिन कॉस बीटा नहीं है, नहीं कॉस साइन देखो पहले जो है ना वो लिखते हैं, तो हमारे पास क्या क्या है वो लिख लेते हैं पहले। सही है, ताकि आसानी हो जाए। तो साइन अल्फा क्या है √3/2, तुमने बोला √3/2 तो मैंने इधर लिख दिया। सही है, फिर तुमने बोला कि भाई कॉस बीटा क्या है, तुमने बोला 1/2, वो भी तुमने लिख दिया। अब मसला ये तुम्हारे पास कॉस अल्फा नहीं है, कॉस अल्फा नहीं है तो अब तुम क्या करोगे, कॉस अल्फा किस तरह से निकालोगे, वही तुमने अपनी मशहूरी ज़बान आइडेंटिटी लगानी है, कॉस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 वाली। सही है, तो अब फिलहाल मैंने क्योंकि इधर हरकतें सारी की थी ना तो मैं इधर से देख के कर रही हूँ। सही है, समझ रहे हो, बताती हूँ ट्रांसलेट कर रही हूँ। तो ये देखो कॉस अल्फा मैंने निकाला था 1/2। सही है, ये क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही है तो इसी तरीके से हम यूज़ करके कॉस अल्फा निकालेंगे 1/2। तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर लिख लेती हूँ 1/2। सही है, इस तरह साइन बीटा भी हम साइन बीटा करके निकाल लेंगे, तो ये आ रहा है 1/2। तो मैंने सिंपल 1/2 पुट कर दिया। सिंपल इस बार मैंने क्या किया वैल्यूज पुट की हैं, क्यों, क्योंकि सारी चीज़ सेम ही, क्वेश्चन सेम ही है। मैंने एक मतलब डिटेल में करवा दिया, अब हम ऐसे ही करते रहेंगे। सही है, अब हमने ये सब कुछ कर दिया। तो √3 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। सही है, और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। सही है, माइनस का साइन वैसे बरकरार 1 मल्टीप्लाई 1 और 2 हो जाएगा। सही है, अगर तुम इसको कैलकुलेटर से भी करना चाहो तो कैलकुलेटर से भी कर दो, एलसीएम ले लेंगे, प्लस माइनस का ऑपरेशन इस्तेमाल होता है तो एलसीएम ले लेते हैं, लेकिन तुम कैलकुलेटर से कर दो 1/3 ये हो जाएगा। एक मिनट जाओ, ये मैंने ब्रैकेट दबाया। सही है, राइट, उसका मैंने √3 दबा दिया। सही है, इसके बाद मैंने लिखा 2 और यहाँ पर मैंने लिखा माइनस, फिर मैंने लिखा 1 और 21 लिख दिया गलती से, सॉरी 1 जगह 2 सही है, ये होता है 0. यार इस सिंपल ऐसे कर लेते हैं ना, सिंपल ऐसे में 2 हो गया और फिर यहाँ पे हो जाएगा √3 - 1। सही है, अगर ये भी इसी इक्वल होता है 0.25 है ना, इसके इक्वल होता है। बुक में इस तरह आंसर है तो मैं ऐसे कर रही हूँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो इसको भी देख लो। √3 रुक जाओ, √3 - 1 डिवाइड बाय 2 √2 किसके इक्वल होता है
वही सेम टू सेम आंसर आ रहा है 0.25 वाला, तो इसका तो मैंने सही किया है। सही है, वो सेम टू सेम आंसर है, बस उसने और सिंप्लीफाई करके दे दिया। सही है, तो मेरा आंसर सही है और बुक में भी यही इसी तरीके से आंसर दिया हुआ है, तो हम उसी को फॉलो करेंगे। सही है, अब हम इस तरह हम करते हैं ताकि जल्दी जल्दी सवाल हो जाए और हमें समझ में भी आ जाए। अब कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का देखते हैं। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है? कॉस, ये फॉर्मूला है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, माइनस है तो प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, सिंपल। कॉस अल्फ़ा तुमने बोला कि कॉस अल्फ़ा जो है हमारे पास दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो कॉस अल्फ़ा हमने किस तरीके से निकाला था? कॉस अल्फ़ा हमने इस तरीके से निकाला था कि 1/2 आ गया था। सही, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1 से निकाला था। सही, इस तरह अरेंज करके 1/2 आ गया था। सही, क्वेश्चन वही है, अब अगर उसने पार्ट दी हुई तो मैं इस तरीके से करा दी। ये आता है पास पेपर का क्वेश्चन है। सही, ये आते हैं क्वेश्चन। सही है, तो इनको इग्नोर नहीं मारना। सही है, कॉस बीटा क्या है? कॉस बीटा तुमने बोला 1/2 है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। सही, ये तुम्हें निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। प्लस साइन अल्फ़ा क्या है? साइन अल्फ़ा तुम्हें क्वेश्चन में दिया था √3/2 है, तुमने वही पुट कर दिया एज इट इज √3/2। मल्टीप्लाई साइन बीटा तुम्हारे पास कैसे निकलेगा? साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 से निकलेगा, मशहूर हमारा आइडेंटिटी से निकलेगा, और इस तरह हमारे पास आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। सही है, 1/√2 आ जाएगा। सही, अब तुम्हें इसको सॉल्व करना है। सही है, सिंपल 1 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है 1, और 2 मल्टीप्लाई 2, ये जो 2 मल्टीप्लाई 1/2 क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा। सही है, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, फिर √3 हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई 1 √3 हो जाएगा, और 2/2 हो जाएगा। सही, प्लस माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर 2/2 एलसीएम आ जाएगा, 1 + √3 आंसर आ जाएगा। सही, ये मेरा हो गया कंप्लीट। अब हम अगले सवाल पे आते हैं। मैं पेज टर्न कर, तो देखो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ 10 अल्फ़ा माइनस बीटा का। सही है, और देखो इधर सही है, ये वाला क्वेश्चन तो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। सही है, 10 अल्फ़ा प्लस बीटा है, इस अब हम अल्फ़ा माइनस बीटा का सही करते हैं। सही है, तो ये पूरा मैं इस तरीके से नहीं करूँगी जिसमें इस तरह में इसमें किया था, क्योंकि सेम टू सेम सवाल है, बस हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहले सबसे पहले हमारा क्या रूल है, ये वाला तुम्हें पॉज के खुद करना चाहिए क्वेश्चन। सही है, तो पहले सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना है। सही, 10 अल्फ़ा हो जाएगा 10 अल्फ़ा माइनस 10 बीटा डिवाइड बाई, क्योंकि इधर इसको भी देखते रहो ना साथ, इसको बस यहाँ पे प्लस है, उसमें यहाँ पे प्लस है तो इसमें प्लस आया, इसमें यहाँ पे माइनस आ गया, डिवाइड बाय 1 + 10 अल्फ़ा 10 बीटा हो जाएगा। सही है, ये हो गया फॉर्मूला। अब तुम बोलोगे यार 10 अल्फ़ा नहीं दिया हुआ, 10 बीटा नहीं दिया हुआ, तो 10 अल्फ़ा निकालने के फॉर्मूला क्या है? 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा। सही है, 10 अल्फ़ा निकालोगे किस तरीके से? साइन अल्फ़ा तुम्हारे पास दिया हुआ √3/2, कॉस अल्फ़ा तुमने किस तरीके से निकाला? साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा दे रहे हैं 1 माइनस ये 1 माइनस ब्रैकेट √3/2 का होल स्क्वायर लिया, फिर तुम्हें यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल करना है, तो तुमने स्क्वायर कैंसिल करके टेकिंग √ ऑन बोथ साइड, और फिर इस तरह करके तुम्हारे पास 1/2 आ गया। सही है, तुमने पोर्ट कर दिया 1/2। इसी तरह तुमने 10 बीटा निकाला, बल्कि 10 अल्फ़ा पूरा कर लेते हैं, √3/2 मल्टीप्लाई बाई ये 1/2 के ऊपर जाकर 2/1 हो जाएगा। सही है, 2 से 2 कैंसिल, √3 हो जाएगा। सही है आंसर। अब इस तरह 10 बीटा करते हैं। 10 बीटा किसके इक्वल होता है? साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा के। सही, तुमने बोला, मैंने बोला हाँ सही है। साइन बीटा तुम्हारे पास नहीं दिया हुआ, साइन बीटा तुम किस तरीके से निकालोगे? साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 से निकालोगे, वही सेम टू सेम तरीका करके साइन स्क्वायर बीटा चाहिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा। कॉस बीटा की वैल्यू हमें दी हुई थी क्वेश्चन में 1/2 लिख दी, स्क्वायर बोला था तो हमने स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर ये स्क्वायर था। सही है, थोड़ी सी गलती होगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा था। सही है, तो हमने स्क्वायर डाल दिया, उसके बाद ये इस तरीके से करके हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अंडर हम बहुत साइड करेंगे और इस तरह करके हो जाएगा। तो 10 बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा जो आ गया हमारे पास इस तरह आ गया 1/2 डिवाइड बाय आ गया, डिवाइड बाय क्या है? कॉस बीटा आ गया 1/2। सही है, √2 से √2 कैंसिल, 10 बीटा आ गया हमारे पास किसके इक्वल? 1 के इक्वल आ गया। सही है, यही 1 के इक्वल आ गया। अब हम इसको करते हैं। सही है, आगे अब देखो, अब सिंपल हम क्या करेंगे? फॉर्मूला पुट कर देंगे। सही है, तो 10 अल्फ़ा किसके इक्वल है? तुमने बोला भाई √, इससे करते हैं 10 अल्फ़ा किसके इक्वल है? तुमने अच्छा इसको मैंने किया नहीं सॉल्व। 10 अल्फ़ा है किसके इक्वल? √3/2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 1/2 है, वहाँ पर देखो 2/1, यहाँ से कट गया, तो 10 अल्फ़ा किसके इक्वल है? √3 के इक्वल है। सही है, तो यहाँ पर 10 अल्फ़ा जहाँ जाए वहाँ पर √3 पुट कर देंगे, √3 माइनस 10 बीटा जहाँ जाए वहाँ पर 1 पुट कर देंगे, -1 डिवाइड बाय 1 + √3 अल्फ़ा की जगह और बीटा की जगह 1 पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे, तो ये आंसर मेरे पास आ जाएगा √3 - 1 और तो और आ जाएगा √3 + 1।
हैंस प्रूफ थोड़ी होगा ये, तो बस मेरा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। सही है, एक तो मुझे इतना सारे प्रूफ के क्वेश्चन घबराती हूँ कि मेरे ये जहन में ही रह गया। सही है, खैर अब हम अगले पेज पे आते हैं और मैं सवाल देखती हूँ, फिर कॉपी करती हूँ, फिर करती हूँ। तो ये मैंने क्वेश्चन उतार लिया। सही है, 1057 ये कह रहा है इसको इसके प्रूफ करना। पहले इस मतलब हमारी मर्ज़ी है कि हम इसको इसके इक्वल प्रूफ करें या इसको इसके इक्वल प्रूफ करें, हमारी मर्ज़ी है। सही है, तो मैं और इसने बोला कि ये इसको इक्वल है और ये इसके इक्वल है, मतलब पहले तो मैं ऐसे कर लो, पहले इन दोनों को करके प्रूफ कर लो, फिर इन दोनों को करके प्रूफ कर लो। मेरा कहने का मतलब ये है, पहले इन दोनों को करके प्रूफ कर दो। सही है, फिर इन दोनों को करके प्रूफ कर दो। सही है, पेपर में इस तरह आया कि 1057 ये इसके इक्वल प्रूफ करना है, और एक मतलब ऐसा है कि 1057 इसके इक्वल प्रूफ करना है। एक ही दिया हुआ है पेपर में। सही है, जो हमारे पास 10 ईयर है उसमें। सही है, अलग अलग ईयर में इस तरीके से दिया हुआ है, लेकिन हम दोनों करेंगे ताकि अगर कोई भी एक है तो हम कर सकें। सही है, तो अभी शुरू करते हैं यहाँ से। तो 1057 मैं पहले ही कॉपी कर लेती हूँ जो मुझे चाहिए। 1057 इक्वल टू √3 कॉस, गौर से देखना है सवाल, sin 3। अब ये बिल्कुल डिफरेंट है और ये एक ही है। सही है, तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर मसला हो जाएगा। sin 3 डिग्री। सही है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखो 1057 को ना मेरी कोशिश की है, अब आपकी मर्जी आप कौन सी साइड ले रहे हो। तो मैं कहती हूँ भाई मुझे लेनी है, ये होती है राइट हैंड साइड, ये होती है लेफ्ट हैंड साइड। तो टेकिंग राइट हैंड साइड, फिर गंदा मार्क उठा लिया मैंने। सही है, मसला है मेरे अंदर। सही है, टेकिंग राइट हैंड साइड। सही है, यहाँ ये अच्छा लिख रहा है। तो मैं वो ले लूँगी √3 cos 3 माइनस sin 3 डिवाइड बाई cos 3 प्लस √3 sin 3 डिग्री। सही है, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया। सही है, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैंने ना देखना है कि √3 किसके इक्वल है। सही है, तो देखो अब मुझे नहीं पता √3 किसके इक्वल है। सही है, अब देखो अगर मैं ऐसे करूँ कि मैं अगर 10 शिफ्ट दबाया मैंने, देखो गौर से देखना, शिफ्ट 10 दबाया है। सही, 10 इन्वर्स हो गया। अगर मैं √3 ले लूँ तो मुझे पता चल गया किसकी, 1060 किसके इक्वल है, 1060 किसके इक्वल है, √3 की इक्वल है। तो इस तरह मुझे पता चल गया 1060 किसके इक्वल है, √3 के। तो मैं 1060 डाल सकती हूँ इसकी जगह, बिल्कुल डाल सकती हूँ। मैंने डाल दिया 1060 मल्टीप्लाई बाय cos 3 डिग्री माइनस sin 3 डिग्री डिवाइड बाय cos 3 डिग्री प्लस √3 की जगह मैं क्या डाल दूँगी, 1060 डाल दूँगी, वही है। और 1060 sin 3 डिग्री। सही है, किसी तरह मुझे 10 करना है क्योंकि मुझे 1057 चाहिए ना। समझ में आ रही है, तो मेरी कोशिश ये होगी। अब तो √3 तुम बोलते कुछ नहीं, कुछ और के कर लेती। तो देखो 10 है ना, यहाँ पर 1057 प्रूफ करना है, तो उसके हिसाब से मुझे करना है। सही है, जो हमें प्रूफ करना है तो उसी के हिसाब से हम अपनी चाल चलते हैं। समझ में आ रही है, चाल ऐसे बोलेंगे जैसे पता नहीं बहुत ही अमेजिंग चाल चलनी है। खैर, तो अब हमें इसके बाद क्या करना है, हमें डिवाइड, तुम स्टेटमेंट लिख देना, डिवाइडिंग बाय cos 3 या डिवाइड बाय cos 3 या कुछ भी, डिवाइड बाय cos 3 सही लिखे लगेगा, डिवाइड बाय cos 3। सही है, अब ये देखो 1060 मल्टीप्लाई बाय यार मैं गंदा पेन यूज़ कर रही थी, मुझे पता नहीं चला। इस पेन को मैं दूर रखती हूँ। सही है, ताकि मेरे हाथ में ना आए। अब आते हैं शुरू करना है। 1060 मल्टीप्लाई बाय cos 3 डिग्री, इसको डिवाइड किससे करना है, cos 3 डिग्री से। सही है, माइनस sin 3 डिग्री को किससे डिवाइड करना है, cos 3 डिग्री से। हमने बोला है कि हमें ऐसे करना है, हमने ऊपर बताया डिवाइड बाय cos 3। सही है, तो cos 3 को हम किससे डिवाइड करेंगे, cos 3 से। फिर प्लस, फिर 1060 sin 3 डिग्री को हम किससे डिवाइड करेंगे, cos डिग्री से। अब तुमने बोला भाई cos ही क्यों, मतलब sin 3 डिग्री से डिवाइड कर लेते, sin 3 डिग्री से डिवाइड कर लेते, cos 3 डिग्री से ही क्यों। सही है, मैं इसका जवाब देती हूँ। देखो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, मैं इधर लिख सकती हूँ तभी नज़र आएगा ही आएगा। सही, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। सही है, तो बेसिकली यहाँ पे अभी 1057 दिया तो हमें क्या करना है, 10 आना चाहिए। 10 तो 10 कैसा आएगा, साइन अपॉन नीचे कॉस होगा तभी 10 आएगा। सही है, तो इस वजह से हमने ऐसे किया है। सही है, समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं, रीज़न ये था ये करने का। अब आ जाते हैं, अब देखो अब क्या होगा, देखो cos 3 से cos 3 कैंसिल। सही है, cos 3 से cos 3 कैंसिल, और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा। पहले मैं ये लिख लेती हूँ, फिर इसको आगे करते हैं। ये हो जाएगा 1060 सिंपल, 1060 आगे सिंपल, और हो जाएगा फिर माइनस sin 3 डिग्री। अभी फिलहाल मैं इसको ऐसे लिख लूँ, sin 3 डिग्री cos 3 डिग्री। मुझे पता चल गया तुम लोग चीख के क्या बोल लोगे अंदर से, यार ये कर ले ये कर ले, आखिर में करूँगी मैं। सही, 1060 sin 3 डिग्री
cos 3 डिग्री बच गया मेरे पास। ये जो बच गया वो मैंने लिखा है सिंपली। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। अब नेक्स्ट पेज में ये सारा कुछ उतार देते हैं, फिर करते हैं, सही है हम लोग। हाँ, तो मैंने क्वेश्चन अगले पेज में कॉपी कंटिन्यू क्वेश्चन नहीं बोल सकते, हाँ क्वेश्चन आंसर, आधा आंसर मैंने अगले पेज में कॉपी कर लिया है, सही है। तो अब हम शुरू करते हैं, सही है। अब देखो तुमने कुछ चीज़ के जो बोलना चाह रहा है मैं समझ गई हूँ, सही है। तो हमें पता है भाई tan किसके इक्वल होता है, tan थीटा किसके इक्वल होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा के इक्वल होता है, सही है। हमें ये बात पता है, सही, बहुत अच्छे से हमें पता है। तो अगर tan 3 डिग्री ही होगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, sin 3 डिग्री अपॉन cos 3 डिग्री के, ऐसे ही है ना। तो मैं इन दोनों को tan 3 डिग्री के इक्वल कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। तो मैं tan 60 माइनस tan 3 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस tan 60 और मल्टीप्लाई बाय tan 3 डिग्री से कर लूँगी, सही है। हो गया मेरे पास। अब देखो इसको करना कैसे, सोचो कैसे करना होगा। वैसे ऐसे ही सोचो, सही है। एक मशहूर ज़माना हमारा फार्मूला होता है, सही है। बेसिकली मुझे फार्मूला क्लोज करना है। तो देखो ऊपर जैसे मैंने बताया था tan अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्या होता है, मैंने बोला था tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, सही है। फिर एक tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, मैंने बोला tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, सही। ये फार्मूला जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सही है। अब तुम्हें अपना थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना है। देखो ये हो गया मेरे पास अल्फ़ा। अब मैं एक मिनट समझना, इसको मैंने बोल दिया अल्फ़ा, इसको मैंने बोल दिया बीटा, इसको मैंने बोल दिया अल्फ़ा, इसको मैंने बोल दिया बीटा। तो मुझे लगा फिर भाई tan अल्फ़ा, तुम्हें बोला भाई tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा का फॉर्मूला लग रहा है, tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय tan बीटा। ये मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है मेरा, प्लस और मल्टीप्लाई अलग अलग नहीं लगता है, एक जैसा लगता है कि मल्टीप्लाई का साइन है, सही है। तो हमें पता चला ओ हम फार्मूला बंद कर सकते हैं, सही है। फिलहाल तो ऑलरेडी फार्मूला है, इसको फार्मूला अगर बंद करो तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा माइनस बीटा का लग रहा है इस केस में, तो इसको बंद करो तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा क्या है 60 माइनस कितना करना है 3। अब 60 माइनस 3 हम कैलकुलेटर कर लेते हैं, इतना दिमाग नहीं है। 60 माइनस 3 कितना हो रहा है 57। तो tan 57 आ गया, देखा है कितना आराम से आया है। tan 57 डिग्री करूँ क्या करूँ, डिग्री कर दिया मैंने, खैर